पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की जयंती, मुख्यमंत्री रेखा ने श्रद्धांजलि की अर्पित। इसी के साथ सीएम ने पूर्व सीएम की सेवा भावना और प्रतिबद्धता को सादर नमन किया। दिल्ली के छात्रों को मुख्यमंत्री रेखा ने दी सौगात, सीएम रेखा ने ट्वीट कर दी जानकारी। 10वीं और 11वीं के छात्रों को मिलेगा फ्री में लैपटॉप। विक्रम संवत और चैत्र नवरात्रि पर दिल्ली विधानसभा में भव्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रेखा ने किया दीप प्रज्वलित। कई मंत्री और विधायकगण भी रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के अमूल्य योगदान, सेवा भावना और प्रतिबद्धता को सादर नमन करते हैं। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के तहत कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के आधार पर 11वीं के शीर्ष 1200 मेधावी छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप दिए जाएंगे। डिजिटल शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए 7.5 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जहां हर छात्र को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और ये मुख्यमंत्री का संकल्प है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विक्रम संवत 2082 और चैत्र नवरात्रि पर दिल्ली विधानसभा में भव्य सांस्कृतिक संध्या का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन में स्पीकर, मंत्रीगण, सांसद, विधायक और दिल्ली वासियों के साथ मिलकर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मान दिया। और वही हिंदू नववर्ष 2025 विक्रम संवत के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित बीजेपी के अन्य नेता शामिल हुए। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर शामिल हुई और इसी के साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष की भी यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है, जहां विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हिंदू नववर्ष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और इस बीच तमाम विधायक, मंत्रीगण भी यहां पर मौजूद रहे और खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आई। और यहां पर विधानसभा अध्यक्ष को भी आप देख सकते हैं, जो कि कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर देखिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं, जहां हिंदू नववर्ष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तमाम नेतागण की मौजूदगी यहां पर दिख रही है। और वहीं आज दिल्ली बीजेपी एसटी मोर्चा की ओर से प्रदेश कार्यालय पर राजस्थान दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए। उन्होंने सभी को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। और वही भारत विकास परिषद श्री रामदूत फाउंडेशन की तरफ से हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर आयोजित भव्य हिंदी गीत रामायण कार्यक्रम में दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सम्मिलित होकर सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि संस्कृति, भक्ति और संगीत के इस अनुपम संगम ने मन को भाव विभोर कर दिया। और देखिए हिंदू नववर्ष का पावन अवसर पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं, जहां पर ये दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्री रामदूत फाउंडेशन के कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है। और देखिए तमाम लोग यहां पर शिरकत करते हुए नजर आए, जहां पर हिंदू नववर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई, जहां पर उप मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी यहां पर नजर आई। तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर, जहां पर डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर हुए और सभी को यहां पर सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री ने संबोधन भी दिया। नववर्ष के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही और इसी के साथ साथ कई नेतागण भी उनके साथ मौजूद रहे। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मौजूद किए गए। आपको बताते चले, चैत्र नवरात्रि के साथ
पूरे देश भर में नववर्ष, हिंदू नववर्ष की सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और इसके लिए जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां जनता दर्शन कार्यक्रम में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम माध्यम से जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर मिला। और वही सरदार मजिंदर राज सिंह सिरसा वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ओपी बब्बर और सुभाष आर्य से मिले। सिरसा ने कहा कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र के प्रति उनकी दूरदर्शिता, समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है। उनके मार्गदर्शन और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि के लिए आभारी हूं। और वही दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा कि आइए इस विशेष अवसर को एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव के साथ मनाएं और एकता और शांति स्थापित करने का संकल्प लें। तो मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी को ईद उल फितर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बताते चले कि एक महीने के रोजे के बाद आज तमाम मुस्लिम भाइयों ने ईद को बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया और सभी एक दूसरे को ईद की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे। जहां कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह भी सिरसा ने सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि सभी आज सुबह से ही ईदगाह और मस्जिदों में लगातार भीड़ देखी जा रही थी। सभी आज नमाज पढ़ते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ बताते चले कि कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह ईद के मौके पर सभी को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। जहां उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीर शेयर की और सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी देशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री ने अपने ट्विटर सोशल मीडिया के जरिए सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और वहीं कैबिनेट मंत्री पंकज कुमार सिंह ने नवरात्रि के दूसरे दिन ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चैत्र नवरात्रि के पावन द्वितीय दिवस के अवसर पर मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से हर घर में खुशियों का वास हो, सभी का जीवन सुख, समृद्धि और आरोग्यता से अभिसिंचित हो। यही प्रार्थना है कि आदिशक्ति मां भगवती की द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। जय मां ब्रह्मचारिणी। और देखिए, कैबिनेट मंत्री ने ट्वीट किया है और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। जहां आपको बताते चले कि कल से यानी कि 30 मार्च से नवरात्रि शुरू है और आज दूसरा दिन है, जिसके अवसर पर बताते चले कि मंत्री ने सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई दी है। एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया उन्होंने और जिसमें उन्होंने आज नवरात्रि के दूसरे दिन पर सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मां ब्रह्मचारिणी की सब पर कृपा बरसे और हर घर में खुशियों का वास हो, ऐसी कामना करता हूं। जहां पर मंत्री ने सभी को नवरात्रि पर्व पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। अपने सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से उन्होंने सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन का बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर कैबिनेट मंत्री ने ट्विटर के माध्यम से एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया और सभी देशवासियों को नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि मां ब्रह्मचारिणी के दिन को सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को डीएसजीएमसी की तरफ से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे मिले गर्मजोशी भरे स्वागत और अपार सम्मान के लिए विनम्र और आभारी हूं। साथ ही इस सम्मान के लिए उन्होंने डीएसजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, गुरप्रीत सिंह खन्ना और पूरी डीएसजीएमसी टीम को धन्यवाद किया। इस दौरान विधायक सतीश उपाध्याय भी वहां पर मौजूद रहे। इसको लेकर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उनकी गरिमा में उपस्थिति के लिए उनका आभार जताया और साथ ही कहा कि आपका अटूट समर्थन और प्रोत्साहन मुझे हमारे समुदाय के लिए और भी अधिक समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगठन पर्व के निमित्त महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन में महामंत्री शिव प्रकाश, संगठन चुनाव के राष्ट्रीय सह सचिव चुनाव अधिकारी नरेश बंसल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। संगठन को लेकर और अधिक सशक्त व प्रभावी बनाने के लिए उद्देश्य से इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। और देखिए, बीजेपी की तरफ से ये महत्वपूर्ण बैठक की गई। विभिन्न विषयों पर यहां पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया। संगठन पर्व के निमित्त ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसमें तमाम दिग्गजों की मौजूदगी भी देखी जा रही है। प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश कार्यालय में तमाम लोगों की मौजूदगी है, तमाम नेताओं की मौजूदगी है, अधिकारियों की भी मौजूदगी है, जिससे सलाह मशवरा लिया जा रहा है। विभिन्न विषयों पर बातचीत की जा रही है, विस्तृत चर्चा की जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस पूरे बैठक का आयोजन किया गया है। तमाम बीजेपी के नेता भी यहां पर मौजूद है, अधिकारी भी मौजूद है, जहां तमाम विभागों के अधिकारियों से राय मशवरा भी लिया जा रहा है और किस तरह से किस विभाग में काम करना है, इसके लिए भी विस्तृत चर्चा करते हुए यहां पर नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदेश कार्यालय की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट कर सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। लिखा कि मां ब्रह्मचारिणी जी के विशेष पूजन अर्चन दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ साधना और संयम की देवी मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से ज्ञान, तप और धैर्य आप सभी को प्राप्त हो। और वहीं जनकपुरी विधानसभा अंतर्गत महावीर एनक्लेव ऑफिस पे जनता दरबार का आयोजन हुआ। जनता दरबार में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने शिरकत की है, जहां पर जनता से भेंट कर स्थानीय समस्याओं को अति गंभीरता से लिया एवं त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। तो देखिए, दिल्ली में जनता दरबार का आयोजन हुआ है। आशीष सूद ने सभी लोगों की फरियाद सुने, समस्याएं सुनते हुए नजर आए, जहां कैबिनेट मंत्री जनता दरबार में भी शामिल हुए और जो तमाम फरियादी थे, फरियाद लेकर आए हुए थे, वो अपनी समस्या को साझा करते हुए यहां पर नजर आए और इसी के साथ साथ यहां पर उन्हें आश्वासन दिया कि जो भी उनकी समस्या है सबका समाधान होगा। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली विधानसभा में पहली बार हिंदू नववर्ष मनाया गया। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि दुकानदार नवरात्रि और ईद के दौरान अपनी दुकानों के सामने अपना नाम प्रदर्शित करें। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक खास अपील की गई है। सही नाम प्रदर्शित करने की यहां पर मांग की जा रही है, जहां पर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री से यह आग्रह किया गया है। बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से यह आग्रह किया है कि नवरात्रि के दिन और ईद के दिन जो अपने अपने दुकानों पर सभी दुकानदार स्वामी अपना नाम लिखें और इसके लिए अपील की जा रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए अपील की गई है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह भव्य अभिनंदन समारोह में उपस्थित हुए। गुरु रविदास विश्व महापीठ दिल्ली प्रांत एवं भारतीय जाटो महासभा मादीपुर की ओर से आयोजन किया गया था। और वही चैत्र नवरात्रि के साथ ही देश भर में हिंदू नववर्ष का भी आगमन हो गया है। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर देश भर के लोगों में एक अलग ही उत्साह का माहौल दिख रहा है। इसी को लेकर दिल्ली के मंगोलपुरी में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भारतीय संस्कृति के प्रसार के मकसद से हिंदू नववर्ष का जश्न मनाया गया। इस खास मौके पर महादेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज नंदा ने हिंदू नववर्ष के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए और जिस प्रकार 1 जनवरी को पश्चिमी नववर्ष को धूमधाम के साथ मनाया जाता है, उसी तरह हिंदू नववर्ष का भी जश्न मनाया जाए। सेना द्वारा सबसे पहले पूरे विश्व में जितने भी भारतीय हैं उनको भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माता भगवती के चैत्र मास के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। इन्हीं दोनों उत्सव को मनाने के लिए महादेव सेना दिल्ली प्रदेश द्वारा आदरणीय शंकर सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष और इनकी पूरी टीम द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इसका मकसद है कि जिस प्रकार से हम लोग 31 जनवरी के बाद 1 जनवरी का पश्चिमी देशों का जो नववर्ष है
पूरे विश्व में धूमधाम से मनाते हैं। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसकी धुरी के ऊपर पूरा विश्व टिका हुआ है, जो सारे विश्व को कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता दिखाती है, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। उसको ना भूलें। बैक टू बेसिक, जो अपनी प्राचीन विरासत है भारत की, उसको दोबारा याद दिलाया जाए और मजबूती से कायम रखा जाए। इसके लिए भारतीय नववर्ष को मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी अपनी प्राचीन सभ्यता को जान पाए और माता भगवती का आशीर्वाद पूरे विश्व को प्राप्त है, तभी दुनिया चल। और एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर सब्जी मंडी में अधिकारियों की मिलीभगत से हफ्ता वसूली का खेल जारी है। चाय बेचने वाले अवैध अंडे संचालकों और माफ कीजिएगा, अवैध अड्डे संचालकों और सब्जी व्यापारियों से 2 से 5 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। रकम न देने पर उनका सामान जब्त कर उन्हें परेशान किया जाता है। प्रशासन के भ्रष्टाचार से व्यापारियों में रोष है। और तस्वीरें आपको आजादपुर से दिखा रहे हैं, जहां लगातार अवैध रूप से वसूली की जा रही है। दुकानदारों से 2 से 5 हजार रुपए तक यहां पर रकम वसूले जा रहे हैं। जहां पर बताते चले कि आजादपुर सब्जी मंडी की ये तस्वीर है, जहां पर लगातार अवैध रूप से वसूली जारी है। लगातार दुकानदार को परेशान किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये अधिकारियों की मिलीभगत है, जिस वजह से तमाम दुकान संचालकों को यहां पर परेशान किया जाता है और अगर वो रकम नहीं देते हैं तो उनके सामान को जब्त कर लिया जाता है। लगातार इसके लिए कई बार उन लोगों ने आवाज भी उठाई, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा, जिस वजह से लगातार आए दिन इन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज नहीं हुआ, 2 दिन पीछे घटना घटी है। क्या घटना घटी थी आपको? परसों घटना ये घटी, हम दुकान पे अपने चीज हम मासाखोरी करते हैं जी। तो हम लहसुन बेच रहे थे। अच्छा। तो हम ग्राहक को तोल रहे थे तो उतने में एक व्यक्ति आया बीएमसी का नाम बोल करके और कांटा उठा के, कांटा वजन वेट होते होते वो लेके चला गया जी। एपीएमसी के जो अधिकारी आए थे, क्या आपको उनका नाम पता है? क्या नाम? नाम तो नहीं पता जी, लंबे जैसा व्यक्ति है। उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या हम हमें कुछ नहीं बोला वो। उन्होंने क्या कहा? हम एपीएमसी से सीधा वो कांटा उठाया, वो लेके चले गए सर। उससे पहले वार्निंग दे रखे थे। आपका भी तो फर्ज बनता था कि भाई एपीएमसी अधिकारी तो हमें आई कार्ड दिखाइए। बस इतना हम लोग को बुद्धिजीव तो नहीं। नागलोई पीडब्ल्यूडी रोड पर जल भराव की समस्या को ध्यान में रखते हुए नाले की सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ये सफाई अभियान क्षेत्र में जल निकासी को सुचारू करने और सड़क पर पानी जमा होने की परेशानी को खत्म करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। और बाहरी उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर में नवरात्रि के पहले ही दिन देवी स्वरूप 7 साल की बच्ची की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हत्याकांड में बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल बन गया है। पुलिस को सूचना दी गई है, जिसके बाद एक एक कर पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिए। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रविवार शाम को करीब 7:30 बजे पुलिस को जानकारी मिली कि एक मासूम का शव संदिग्ध अवस्था में घर में पड़ा है। सूचना के बाद पुलिस के अलावा क्राइम टीम और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुर स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भेज दिया गया है। बच्ची के गले पर खून के निशान भी मिले हैं। पुलिस टीम ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी की जांच की और सीसीटीवी फुटेज में मृतक के पिता, जिनका नाम प्रेम सिंह है, और एक रंजीत की पहचान की गई है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक परिवार करीब 1 साल से इसी मकान में रह रहा है। बच्ची के माता पिता ने लव मैरिज की थी, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। फिलहाल अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया है। हम तो यहाँ पे अपनी शॉप पर काम कर रहे थे। हमने यहाँ पे भीड़ जमा देखी अपनी शॉप के बाहर थोड़ा आगे। मैं फिर वहां पे गया, देखा तो फिर वहां पे सुनने में आया कि ऐसे ऐसे बात होगी, किसी ने बच्चे का गला काट रखा है। तो फिर मैं खुद ही वहां पे अंदर गया, उस रूम में जहाँ पे बच्ची थी। मैंने खुद जाके देखा वहां पे बच्ची को। तो उसके हालात वही थे, गला कटा हुआ ही था, वैसा गला उसका कवर कर रखा था, चुन्नी डाल रखी थी उसकी। खून से तो लथपथ थी वो, पूरी खून में हो रखी थी, पूरा जमीन पे भी खून खून हो रखा था उसकी। गला उसका कवर कर रखा था, वैसे इतना क्लियर नहीं था कि पूरा अलग था। बच्ची की 6-7 साल उम्र। अच्छा जी। मालूम तो नहीं वो किसने किया? नहीं, ये बस कंफ्यूजन चल रहा है, ये क्लियर नहीं है। और पुलिस भी आई थी? पुलिस तो सब अधिकारी आए थे, बढ़िया सच्चे से लेके सब
तो अभी ये कुछ ऐसी 7 साढ़े 7 का टाइम था, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ जमा हुई थी। तो मैं भी गया वहाँ पे देखने, तो अंदर जान नहीं दिया, वहाँ पे बहुत ज्यादा ही भीड़ थी कुछ। तो सुनने में आया कि यहाँ पे कुछ मर्डर हुआ है बच्ची का, छोटी बच्ची थी 7 साल की। तो बाकी फिर पुलिस आ गई, पुलिस ने अपना जो काम करा, बाकी बॉडी को फिर ले गए पुलिस वाले एम्बुलेंस में डाल के। आज तो नवरात्र का पहला दिन है। जी, आज तो पहला ही दिन है नवरात्रि का, ये तो नहीं। और दिल्ली के मौर्य एनक्लेव में दिन दहाड़े 30 लाख रुपए की लूट हो गई है। इस मामले को लेकर इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह और उनकी टीम ने खुलासा किया है, जहां पर अब इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर 4 आरोपियों संचित, शिवल, रुस्तम और अनिल को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 16,94,000 रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई। आरोपियों में से 2 पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।